बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनोशा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने चना दाल को आपने बॉईल कर लेना है और फिर उसको मैश कर लेना है। और फिर यहाँ पे 1 कप ही शर्ट की हुई चिकन डालनी है। चिकन को भी आपने बॉईल करके शर्ट कर लेना है। 1 कप बॉयल किए हुए आलू डालेंगे और 1 ही कप फ्रेश हरा धनिया आपने काट के डाल देना है। और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली और 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून यहाँ पे चिकन कढ़ाई का मसाला ऐड करना है। जो भी आपको मसाला पसंद हो या चाट मसाला जो भी आप ऐड करना चाहें। 1 अंडा फेंट के शामिल करेंगे और 2 ग्रीन चिली चॉप करके डालनी है और 1 लेमन आपने इसमें स्क्वीज कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको शेप दे देंगे शामी कबाब की। आपके पास कोई सांचा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, हाथ से भी इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सांचे से पहले बनाकर दिखाऊंगी और फिर हम एक सिंपल भी बनाएंगे हाथ से, जिस तरह आपको ईजी लगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है, उसके ऊपर आपने शॉपर रखना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने शॉपर रख के इसके ऊपर अब आपने मिक्सर ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लें। देखिए, हर तरफ से इसको सेट कर लेना है। अब आपने सिंपल इसको शॉपर को बाहर निकालना है। तो देखिए, इसकी कितनी अच्छी सी शेप आ गई है। इसी तरीके से आप सारी बना लें। बिल्कुल इक्वल बनती हैं, एक ही साइज़ की बनती हैं और बिल्कुल ठीक बनती हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप हाथ की मदद से भी बना लें, जैसा आपको ईज़ी लगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना लें, हाथ से भी अच्छी बन जाती हैं, जैसे भी आपको ईज़ी लगे। इस तरीके से हम सारी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी ढक्कन की मदद से बना ली हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। सबसे पहले आपने अंडे को फेंट लेना है अच्छे तरीके से, 2 या 3 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। फिर इसके अंदर आपने कोट करना है और बाद में इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। एहतियात के साथ हम दोनों चीज़ों में अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे। हर तरफ से अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा लें और इस तरह एक साइड पे रखते जाएं। सारी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। चले जी, अब इसको अंडे से और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया था। अब इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, जैसे वो थोड़ा सा गर्म हो तो फिर इसके अंदर आपने सारी की ऐड कर देनी है और इसको लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक ये फ्राई हो जाए, क्रिस्पी सी बन जाए। जब एक साइड से थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरीके से दोनों तरफ से आपने अच्छे से इसको गोल्डन सा कलर ले आना है इसके। लेकिन जो फ्राई होते जा रही है फिर आपने उसको निकाल देना है, ओवर कुक नहीं करना है इसको। चलिए, जिसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी हो गए हैं। अब आपने इसको निकाल लेना है। किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ इसको सर्व करें। चावल के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जब भी आप चावल बनाएं तो उसके साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार यमी शामी कबाब रेडी है। आप इनको बनाकर रख भी सकते हैं, जब चाहें इसको फ्राई करें और इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनोशा किचन।